डिस्कशन हमारी हो रही है कल जो एक ज़बरदस्त मैच खेला गया एशिया कप में बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान एंड व्हाट हैपेंड विद अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश ने कहां बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस दी अफगानिस्तान के मुकाबले में, बट कहां बांग्लादेश और बेहतर खुद को कर सकता है। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, ग्रुप बी इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। ग्रुप बी इज ओपन नाउ और तीनों टीम्स अब कंटेंशन में हैं। इस कल के मैच के बाद से ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डालते हैं कि ग्रुप बी और कितना इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसे ही नहीं, इस ग्रुप को जो है ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे थे जी। अच्छा जी, ये ग्रुप बी अगर आप देखते हैं तो उसमें श्रीलंका 2 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं इनके। और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, ये 3 मैचेस इनके हो गए हैं, 2 मैचेस इन्होंने जीते हैं, 1 हारा है, इनके भी 4 पॉइंट्स हैं। इनका रन रेट नेगेटिव में है। अफगानिस्तान के 2 मैचेस हुए हैं, 1 मैच इनका बाकी है जो कि श्रीलंका से होना है। 2 मैचेस में से 1 में इन्हें कामयाबी हासिल हुई है, 1 मैच में इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। और हांगकांग ने 3 मैचेस खेले हैं और वो तीनों मैच उनकी नाकामी पर इख्तिताम पजीर हुए हैं। अब ये फैसला करेगा, इसका मतलब है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच कि ये कौन कहाँ जीतता है, किस तरीके से इख्तिताम होता है और फिर कौन जाता है सुपर 4 में। बिल्कुल जी, जहां नेट रन रेट की बात हो रही है, अफगानिस्तान और अब श्रीलंका जो मैच खेलेंगे उस पे जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। बिकॉज नेट रन रेट की बात करें तो अफगानिस्तान का नेट रन रेट इज प्रिटी सुपीरियर देन श्रीलंका। कल बांग्लादेश के पास एक मौका ज़रूर था कि अगर वो 23 रन पहले जीत हासिल कर लेते, 8 रन का मार्जिन ना होता, 23 रन का मार्जिन होता, तो एटलीस्ट वो नेगेटिव नेट रन रेट से हटकर पॉजिटिव नेट रन रेट में चले जाते। अब बहुत ही कोई मज़े की सिचुएशन हो जाती है और एग्जैक्टली उसी वक्त विकेट मेरे ख्याल से ली गई थी एंड लास्ट विकेट हो गई थी और चांसेस लग रहे थे कि बांग्लादेश यहाँ पे जो है अपने नेट रन रेट को बेहतर कर सकेगा, पर नहीं कर सका। सो बांग्लादेश के तो तीनों मैचेस हो गए यूसुफ। अब बांग्लादेश की वही वाली हालत है जो जनरली हमारी पाकिस्तान की जनरली आईसीसी के इवेंट में हालत होती है कि अब बैठ के बांग्लादेश ने दुआ करनी है कि श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा दे तो सीधा सीधा कहानी खत्म हो जाए। मगर अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हराता है तो अफगानिस्तान एंड श्रीलंका दोनों ऊपर चले जाते हैं और बांग्लादेश बाहर हो जाता है। तो ये बड़ी बहुत ज्यादा ट्विस्टी चीज हो गई है। और या तो फिर अफगानिस्तान सिंगल बिल्कुल इस तरह के वन साइडेड मैच श्रीलंका को हरा देता है, जो कि पॉसिबिलिटी कम लगती है, तो तब शायद बांग्लादेश और अफगानिस्तान चले जाएं सुपर 4 में। सो बड़ा ही नहीं, अगर अफगानिस्तान वैसे नॉर्मल भी जीता तो मेरे ख्याल पहुंच जाएगा। नहीं, नॉर्मल जीतते पे तो पहुंचे गए ना, क्योंकि उसका श्रीलंका से भी अच्छा नेट रन रेट है, उसको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। हाँ, तो अगर श्रीलंका जीत जाता है तो अफगानिस्तान तो वैसे ही बाहर हो जाता है, तो फिर रन रेट की बात कहाँ। नहीं, श्रीलंका तो जीत जाता है तो फिर तो नहीं आती, गेम ही खत्म। मगर अगर अफगानिस्तान एक बड़े मार्जिन से श्रीलंका को हराता है तो फिर श्रीलंका का नेट रन रेट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है और बांग्लादेश ऊपर आ सकता है। ये तो कोई आसमानी बिजली गिरे श्रीलंका पे तो गिरी, लेकिन पॉसिबिलिटी सब हो सकती है। नहीं, आसमानी बिजली की वजह से हो सकता है, वरना तो श्रीलंका की टीम बड़ी अच्छी टीम है, प्रॉपर टीम है। अगर हाँ इनका मैच हांगकांग से या यूएई से होता तो कोई चांस आप कह सकते हो ओमान से, बिल्कुल। लेकिन ये एक अच्छी टीम है और वो खुद बहुत बड़ी नेशन है टेस्ट क्रिकेट की, और वो खेल रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके प्लेयर बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप उनकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग देखें तो बड़ी अच्छी है। स्पिन में उनके पास 2 स्पिनर दोनों अच्छे हैं। मेरा ख्याल मुकम्मल टीम है उनकी। मेरे शनाखा पे मुझे आया कि उसकी पेस बेचारे की कम है, उस पर कोई चांस ले लें। जैसे कल इन्होंने 55 रन किए हैं नॉन रेगुलर बॉलर पार्ट टाइमर पे, तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए किसी एक प्लेयर प्रॉपर बॉलर को खिला लें, क्योंकि वो शमीम ने 11 पे 11 किए लेकिन स्कोर ज़्यादा खा गया। कल बांग्लादेश ने 3 चेंजेस किए थे, जिसमें एक बॉलर को बिठा के बैटर एक्स्ट्रा किया था। वो जो मेहदी हसन है वो अनफिट है, मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन 2 हैं, आप पता नहीं कौन, एक जो ज्यादा खेलता है मेहदी हसन मिराज, टेस्ट मैच भी साथ बैटिंग भी करता है, तो वो अनफिट है। हाँ, उसको होना चाहिए मेरा ख्याल है, जो भी वो 100 भी कर गया था पाकिस्तान में। शमीम की जगह आप उसको खिला सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग पूरी होनी चाहिए। 55 तो नहीं ना खाएगा एटलीस्ट। इसमें ये जो अभी अफगानिस्तान का मसला है, इसमें आपके ख्याल में एक मतलब से फिर इनके ऊपर दबाव आएगा, इसलिए कि ये डिफरेंट कंडीशंस में खेले नहीं हुए, इसकी कमी है इनमें कि जब आप डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं ना, फिर आपको आइडिया होता है कि इस कंडीशन में मैंने कैसे खेलना है, इसमें कैसे खेलना है। तो इनके पास ना डिफरेंट कंडीशन में खेलने की कमी है। तो अगर देखें, अगर टॉस जीत जाते हैं पहले बारी कर लेते हैं, चांस लाजमी बात है ये करेंगे भी,
अच्छा, पहले फिर बारी करके रन्स ऑन दी बोर्ड कर दे। फिर वो इनके स्पिनर जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं कि वो आपने 170-80 लगाया हुआ और उनके 3 स्पिनर हैं, तो उसमें जब आप जल्दी करते हैं तो स्पिनर वहाँ विकेट ले जाते हैं। कल जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, 4 चेंजेस थे बांग्लादेश की तरफ से। नसूम अहमद, सैफ हसन, तस्कीन अहमद एंड नूरुल हसन आए थे इन रिप्लेसमेंट ऑफ हुसैन, शरीफुल इस्लाम। तंजीम को बिठा दिया था एंड मेहदी हसन को बिठा दिया। सो इट वाज अ चेंज फ्रॉम मेहदी हसन टू, और एक बॉलर कम करके इन्होंने बैटर को। हाँ, मेहदी हसन को मेरा ख्याल ज़रूर मौका देना चाहिए, लेकिन वो कितनी बुरी फॉर्म में, शायद उन्होंने इसलिए निकाला कि ज़्यादा बुरी फॉर्म ना हो। हाँ। लेकिन वो इनका एक अच्छा क्रिकेटर है, काफ़ी अरसे से खेल रहा है, टेस्ट भी खेलता है, वनडे भी, और तीनों फॉर्मेट में खेल रहा होता है, एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, तो उसकी बॉलिंग से फ़ायदा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये 55 रन जो हैं इनको अगर वो 65 पड़ जाते तो मैच ही हार जाते। मतलब ये एक नॉन रेगुलर एक पांचवा अगर आपके पास अच्छा ना हो तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मुश्किलात पड़, जो देखे ना सारे रन ही उन्होंने इस पे किए हैं, बाकियों को तो इतने रन ही नहीं पड़े। बाकी तो कोई एक 13 पड़े हैं, एक को मेरा ख्याल है ये जो 2 छक्के तो ऐसे ही पड़ गए ना तस्कीन को आखिर में, तो वो तो कुछ भी नहीं, फिर इसका 22 रन थे उसको, और ये 34 रन उसने दिए हैं अपना मुस्तफीज ने 28 मुस्तफीज ने दिए, तो किसी ने रन ही नहीं दिए उनके अच्छे बॉलर ने। एक ने 18 रन दिए हैं, ये जो रिशद हुसैन है 2 आउट कर गए, रिशाद हुसैन ने 2 आउट। तो इनके जो 4 प्रॉपर बॉलर थे उन्होंने बॉलिंग बहुत जबरदस्त, अगर इनके पास 5वां भी बॉलर सही होता तो आज रन रेट बहुत अच्छा होता। तो इसका मतलब ये कि अगर तो सुपर 4 में हम ये बात मैं आपसे जरूर पूछूंगी, हमने जाना है एक ब्रेक पर, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इनको वो आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि वो बड़ी क्रिकेट नहीं खेले, बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा है और खेल रहा है अभी भी, तो ये जब तक टेस्ट क्रिकेट में नहीं आएंगे ना तो उस वक्त तक इनकी जो क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी विकेट के खिलाफ इनको प्रॉब्लम होगी, ये तो पक्की बात है। आप देख लें जब भी इन्हें रन चेस करने पड़ते हैं, 66 पे हमारे खिलाफ आउट हो गए जी, वहाँ थोड़ा टर्न हो रहा था तो वो मुश्किल हुई इनको नहीं आइडिया हो रहा था कि उस वक्त हमने क्या खेलना है। वो इनकी एक गेम है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं चलाना, वो वैसे खेल रहे होते हैं। उसके लिए बहुत फ्लैट विकेट चाहिए, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर में मिली थी, इन्होंने इंग्लैंड को भी पता नहीं मार दिया था। और दूसरी बॉलिंग में इनके पास जब स्पिनर 3 होते हैं तो वो ऑब्वियसली जब 50 ओवर हो गए होते हैं तो दूसरी टीम के लिए थोड़ा सा भी इतना से भी टर्न हो जाए, क्योंकि उन्हें तेज़ खेल रहे होते हैं तो फिर ये मुश्किल डालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें अच्छी क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट जिसको कहते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किल कंडीशंस में या अच्छी बॉलिंग के खिलाफ भी बेहतर बैटिंग करना शुरू हो जाए। तैयारी ठीक नहीं है क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं, या तो उनके कंडीशंस के ऊपर प्रायोरिटी में नहीं है टेस्ट क्रिकेट, और कंडीशंस के ऊपर फिर बहुत बेस करने लगते हैं कि जी कंडीशंस थोड़ी सी भी जरा मुश्किल हो तो उस पर मुश्किल हो जाती है कि अगर बॉल बैट पर नहीं आ रही प्रॉपर्ली तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। एंड साथ ही साथ मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इनको एक मैसेज भी दिया जा रहा है शायद इनके कैंप से, टू प्ले स्लोअर, जो कि इनकी है ही नहीं इनके खेल के स्टाइल में। जहां ये खुद को रोकने की कोशिश करते हैं वहां ये आउट हो जाते हैं और नई रन बना पाते हैं। बट ये मैं आपसे बिल्कुल जानूंगी, पहले मैच समरी पे चलते हैं। मैच समरी पे नजर डालते हैं कि क्या हुआ और कौन जो है वो फातेह तो हमने बता दिया कि बांग्लादेश ने जीता है, बट कौन कौन था जिसने क्या क्या। जी हाँ, तंजीद हसन इन्होंने 31 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए। पहले तो मजमूई तौर पर 154 रन, इन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पर रन स्कोर किए। सैफ हसन ने 28 गेंदों पर 30 रन स्कोर किए। हेरिडॉय ने 20 गेंदों पर 26 रन स्कोर किए। नूर अहमद ने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। राशिद खान के 4 ओवर्स में 28 थे, 2 विकेटें इन्होंने हासिल की। उमर जई के 3 ओवर्स में 19 रन बने, 1 विकेट इन्होंने हासिल किए। इसके 154 रन के जवाब में अफ़गानिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई। 31 गेंदों पर 35 रन गुरबाज ने स्कोर किए। उमर जई के 16 गेंदों पर 30 रन थे और फिर 11 गेंदों पर 20 रन राशिद खान ने स्कोर किए। मुस्तफिजुर ने 4 ओवर्स में 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। 4 ओवर्स में 11 रन देकर 2 विकेटें नसूम अहमद ने हासिल की और 4 ओवर्स में 18 रन देकर 2 ही विकेटें रिशाद हुसैन भी हासिल करने में कामयाब रहे। बिल्कुल, और इसी तरह बांग्लादेश ने 8 रन से जो है वो जीत हासिल की। एरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, मेरे ख्याल से बांग्लादेश, वो कहते हैं ना आप अपनी ऑपोजिशन को जितने अच्छे तरीके से जान लेते हैं उतना अच्छा होता है आपको उनके अगेंस्ट एग्जीक्यूट करना। बांग्लादेश का होमवर्क वाज स्पॉट ऑन येस्टरडे। जिस तरह बांग्लादेश ने सबसे पहले तो टॉस जीत के बैटिंग की, नोइंग द फैक्ट विच वाज अ शॉकर फॉर मी
कि आज तक अफगानिस्तान ने फुल मेंबर के अगेंस्ट 150 से प्लस चेज ही नहीं किया है, जिसपे हम कहते हैं फायर पावर ऑफ बैटिंग एशियन नेशन। हाँ। बिल्कुल। अगर बात की जाए मैच कल का बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान की जो टीम है, मैंने कल 2 बातें की, अफगानिस्तान के लिए भी की और बांग्लादेश के लिए भी की। अफगानिस्तान से मैंने 2 प्लेयर्स का नाम लिया यस कि इब्राहिम और